हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कपिल मिश्रा की एक सैवेज मोमेंट्स की वीडियो, जो कि है पॉलिटिकल मस्ती के चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा उनको भी और हमें भी। तो देख लेते हैं, क्योंकि मैं इनको नहीं जानता मिश्रा साहब को। तो पहले इनकी वीडियो देखेंगे, फिर मज़ीद कमेंट्स करेंगे। हेडफोन्स लगा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। अंकित शर्मा के लिए भी आपने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे रिलीफ इकट्ठा किया। रिंकू शर्मा के लिए भी आप करते हैं। कितने मुसलमान जो इसमें मारे गए उनके लिए आप लोगों ने किया? दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार, सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए हमने काम किया। बाकी सबको मिला है मुआवजा, आप ये कहना चाह रहे हैं? और बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी? सरकार ने नहीं किया है क्या? आप ये, अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कुछ कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने उन बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। एक के लिए करता हूँ। कार्ड ले जो कार्ड। आप इस बात को स्वीकार करने को? हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। If you think you're bad, I am your dad. सही बात है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, हिंदू बनाम मुसलमान, जिसका आप भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, उससे भाजपा को फायदा होता है, आपको फायदा होता है। नहीं तो मत कीजिए ना फिर वो राजनीति। नहीं, वो आप जब कर रहे हैं, अगर आप लोगों जब को कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति से भाजपा को फायदा होता है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे, तो मत लगाओ कि अफजल हम शर्मिंदा है के नारे, तो मत बोलो कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, तो मत बोलो कि भारत को आप सीए में खाली सीए की बात करते ना, तो क्या है क्यों किसी को? लेकिन अगर आप वहाँ पर खड़े होके, तो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? वो उन भाषणों से हो रहा है, उन बातों से हो रहा है। कल को कोई आतंकवादी आके हमला करता है, उसको मासूम हेडमास्टर का बेटा बताना बंद कर दो ना, उसको भाई बताना बंद कर दो ना। आज़ादी आज़ादी, तो कौन सी आज़ादी चाहिए? उसके नारे लगाने, अगर आप वो सब नारे लगाओगे फिर बोलोगे कि बाकी देश तो इकट्ठा हो गया, हम अकेले पड़ गए, पोलराइजेशन। सुनो, पोलराइजेशन हो गया तो किया क्यों? हमने तो नहीं कहा कि आज़ादी के नारे लगाओ। राजनीति में हमेशा दो पक्ष होता है, जो सत्ता में रहता है, जो विपक्ष में रहता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहे। भाजपा भी विपक्ष में थी, भाजपा भी विपक्ष में थी, तो भाजपा ने कोई रियाना या मियां खलीफा को लेके नहीं आई थी भारत में टिप्पणी करने के लिए। नहीं, लेकर आई थी इसमें सर, कैसे आपको? भाजपा ने कभी ये कैंपेन नहीं चलाया था कि दुनिया में जितने दूतावास बने हैं उसमें जाके प्रोटेस्ट करो भारत के खिलाफ? ये लेटर नहीं लिखे थे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपी को लेटर लिखो? इमरजेंसी की भी एक कहानी सुनाता हूं। सुनो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इमरजेंसी में संविधान सस्पेंडेड है क्या? आज मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है क्या? संसद काम नहीं कर रही है क्या? विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है क्या? आप इमरजेंसी से तुलना कर रहे हो? सफेद झूठ बेचोगे क्या यहाँ पर? रिपोर्टर की पेस्ट हो गई सर, और बोलती बंद। चेहरा देखो बेचारे का। 23rd of February last year. So स्पीच में पढ़ देती हूँ एक बार, जस्ट फॉर आवर ऑडियंस। मैं ये कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। जस्ट आफ्टर दिस स्पीच, वायलेंस ब्रेक्स आउट इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, and many people obviously called your speech provocative, and you know it. People called me terrorist, dangai, many things were hatyara. called. Sir, one year later, sir, do you regret anything that you said in that speech, and do you take any responsibility for the violence that broke out? I am proud of what I did on 23rd of Feb, and if it happens like that again, I will do that again. तेरा बाप आया। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि दिल्ली में जो फसाद हुआ था, हिंदू मुसलमान, हिंदू होलोकॉस्ट की बात करता हूँ, तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? जब मारा गया कोई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुनाह है क्या? और किसी को आपने, औरंगजेब ने जो कत्लेआम किए वो इतिहास के बारे में चर्चा करना गुनाह है क्या? हिंदू होलोकॉस्ट की बात करनी अपराध है क्या? हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों नहीं बात कोई नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। समझनी होगी कि हिंदू इकोसिस्टम से पेट में दर्द होना ये बताता है कि इस इकोसिस्टम की कितनी ज़रूरत है। मुझे पता है लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं, केवल नाम में हिंदू लिखना ही प्रॉब्लम है, ये आपके सवालों से भी उसके अंदर जो पोस्ट किया जा रहा है उससे भी दिक्कत है लोगों को। आवश्यक है उसके बारे में आपने जितने टॉपिक बताए उसमें से गलत कौन सा टॉपिक है? सिलेक्टिव होना एक धर्म के लिए, ये इससे दिक्कत है। नहीं, अपने धर्म के लिए सेलेक्टिव हो रहा हूँ, किसी पे अटैक करने तो नहीं जा रहा, किसी के लिए वायलेंस के लिए तो प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं अपने धर्म की बात करना हमारा गुनाह है क्या? क्या बात है। लॉजिक है, लॉजिक बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं।
अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये इनकी पार्टी क्या है, क्या पीछे है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो ये बात करना कि प्रॉब्लम बताऊँ, क्या प्रॉब्लम है मीडिया में, मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो किस बेस पे सियासत करते हैं, मुसलमानों की बेस पे सियासत करते हैं। या इसी तरह जो उनकी पार्टी है उसमें तो बाकायदा नाम है मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम, है ना। तो जब आप जो है ना एक एक साइड ने स्टार्ट किया है रिलीजन की बेस पे राइट्स मांगना, रिलीजन की बेस पे प्रोटेस्ट करना, रिलीजन की बेस पे सियासत करना, और अब क्योंकि वो 25-30 साल से ये चीज़ हो रही थी तो उसको अब कोई मायूब नहीं समझता, यानी नॉर्मल हो गया सबके लिए। लेकिन अब दूसरी साइड ने अगर अगर हिंदुज़म की बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं भाई हिंदू सिर्फ हमें वोट दे, ठीक है, जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ उन्हें वोट दे। उन्होंने, मैंने नहीं आज तक उनकी कोई स्पीच ऐसी देखी या उनका कोई मुद्दा ऐसा देखा जिसमें वो पूरे इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हो। वो हमेशा इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की बात करते हैं। तो अगर कपिल मिश्रा इंडिया में रहने वाले हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। स्टार्ट वहाँ से हुए, ख़त्म ये कर रहे हैं। अब मीडिया का ये कहना है जी पूरे इंडिया की बात करें, तो उन्होंने अकेले थोड़ी ठेका उठाया। जैसे बीजेपी है, बीजेपी को हिंदू भी वोट देते हैं, ईसाई भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, पारसी भी देते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, यही है ना नाम, फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, यानी इंग्लिश में बोलें तो इंडियन पब्लिक पार्टी। तो पब्लिक वोट देती है उनको। और मैंने आज तक मोदी साहब को रिलीजन की बेस पे वोट मांगते नहीं देखा। तो ये नारा लगाना कि पोलराइजेशन है होगी, कुछ पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती होंगी, लेकिन बात यह है ना कि स्टार्ट किसने किया था। और फिर वो वही बात है ना, जब एक स्टार्ट करते तो दूसरा तो कहता है कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैं अगर मेरी आबादी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या मुझे राइट नहीं मिलेगा, है ना बात। तो सही है, आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो इनके मुद्दों में कोई गलत बात नहीं लगी, जितना मैंने क्लिप देखा है कपिल मिश्रा साहब के मुद्दों में, क्योंकि वो अपनी जगह वाजिब सही खड़ी हैं कि भाई जब जो है ना वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो गया या फिर दिल्ली सरकार हो गई या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जब फंडिंग दे रही है, क्योंकि जब देखें जब आग लगती है तो नुकसान देख के नहीं होता ना कि ये मुसलमान की दुकान है या हिंदू की, ठीक है। वो ऐसा भी तो हो सकता है बाहर बोर्ड ऐसा लगा हो कि आपको बोर्ड पढ़ के लगे मुसलमान की आग लगा दी, अंदर बेचारे किसी हिंदू की दुकान हो या किसी हिंदू की दुकान या हो और कुछ और ही हो रहा हो, तो मतलब ये तो दंगा किसी का नाम पता रिलीजन नहीं पूछता, दंगे में हो जाता है। तो आप उस पर डिस्क्रिमिनेट करना, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल चंद लोगों की मदद कर रहे हैं, अफेक्टेड ही है ना दंगे से, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप भी किसी को कह दीजिए कि ठीक है आप सिर्फ अपने वालों की कर लीजिए, लेकिन कर तो रहे हैं ना मदद। मुद्दा तो ये है कि मदद कर रहे हैं, बस ख़त्म होगी बात। अब आगे उसकी मर्ज़ी, वो जिस चीज़ की करना चाहे वो उसकी स्वाब दे, उसकी चॉइस है, हम उस पर क्या कहें, ठीक है। तो आप कुछ ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।